नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। बिहार में सड़कें जानलेवा हो गई हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार की सड़कों पर जहां तहां गाड़ियां पार्क कर दी जा रही है, जिसके कारण आए दिन बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि बिहार के अन्य ज़िलों से या फिर बिहार के अन्य राज्यों से जो मालवाहक गाड़ियाँ आती है, उन सभी गाड़ियों को नेशनल हाईवे या फिर स्टेट हाईवे की सड़कों पर पार्क कर दी जाती है, जिसके कारण जो भी छोटी बड़ी गाड़ियां जो है वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। हालांकि बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कैमरे से ई चालान काटे जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुधरे। लेकिन वहीं अगर बात करें बिहार की सड़कों की, तो यहाँ पर बिहार के नेशनल हाईवे सड़क हो या फिर स्टेट हाईवे की सड़क हो, उन सभी सड़कों पर पूरी सड़क पर जो है यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पार्क कर दी जा रही है, जिसके कारण छोटी गाड़ियाँ, कार हो, ऑटो हो या फिर मोटरसाइकिल सवार हो, वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। और तो और कि इनमें कई लोगों की जानें भी चली जाती है, तो कई लोग घायल भी हो जाते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि बिहार में जो भी मालवाहक गाड़ियाँ हैं उनकी लोडिंग और अनलोडिंग के लिए बिहार के राजधानी पटना में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की गई थी, जहां पर यह व्यवस्था की गई थी कि वहां जितनी भी गाड़ियां, मालवाहक गाड़ियां आती हैं, छोटी बड़ी गाड़ियां, उन सभी का रख रखाव वहां पर हो और लोडिंग और अनलोडिंग की भी व्यवस्था वहीं पर की गई थी। लेकिन ठीक इससे विपरीत बिहार की सड़कों पर या फिर नेशनल हाईवे हो फिर या स्टेट हाईवे हो, वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क कर दी जा रही है, और जिसका कारण है कि लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि इस समय हम मौजूद हैं पटना, राजधानी पटना के नेशनल हाईवे पर, और यह दीदारगंज टोल प्लाजा का यह जगह है जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। और आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस टोलवे के सड़क के नज़दीक बड़ी शोरूम हैं कि बड़े गाड़ियों के शोरूम हैं और कई बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिनकी गाड़ियां जो है यहाँ पर पार्क की जा रही है। और शोरूम की अगर बात करें तो पूरे सड़क को ही ये शोरूम बना कर रख दिया और यहीं इसी सड़क से वो बिजनेस भी कर रहे हैं। तो हमने दिखाया कि किस तरह से पटना की सड़कें जो है, नेशनल हाईवे सड़कें जो हैं जानलेवा हो गई है, क्योंकि जो तस्वीर आप देख रहे हैं उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह 4 लेन सड़क है, लेकिन 4 लेन सड़क को 2 लेन सड़क में तब्दील कर दिया है इन मालवाहक गाड़ी वालों ने। आप स्वयं तस्वीरों में देख सकते हैं कि 4 लेन की सड़क है, लेकिन एक ही लेन में 2 लेयर में गाड़ियाँ खड़ी कर दी जा रही है, पार्क कर दी जा रही है, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है। टोल मैनेजर है प्रभाकर सिंह, उनसे हम जुड़ेंगे और बात करेंगे कि आखिर जो गाड़ियां यहां पार्क की जा रही है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, इसके लिए कहीं कुछ आवेदन इनके माध्यम से प्रशासनिक आवेदन दिया गया है या फिर नहीं इनको हटाने के लिए। ये बताइए कि इस तरह की सड़क दुर्घटनाएँ बराबर होती रहती हैं, इसके समाधान के लिए कोई उपाय? इसके लिए हम लोग की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जाता है कि आप यहाँ पे टोल पे रोड पे गाड़ी खड़ी ना करें, अनऑथराइज पार्किंग ना करें। कहीं हमने बोर्ड भी लगा रखा अनऑथराइज पार्किंग के लिए कि यहाँ अनऑथराइज पार्किंग ना हो, नो पार्किंग का बोर्ड जगह जगह पे लगा हुआ। लेकिन फिर भी जो बड़े बड़े मालवाहक वाहन है वो आके यहीं पे अपना लगाते हैं, जिसके कारण कोई भी छोटी सी भी दुर्घटना में पीछे से हिट होने के बाद ज़्यादा जानों की जोखिम तक आ पाती है। रात में भी इस तरह की घटना हुई है, वो भी खड़ी गाड़ियों में ही पीछे से धक्का मारा गया है। तो ये जो अनऑथराइज पार्किंग के कारण वजह से भी ज़्यादा दुर्घटना का सिनेरियो देखा गया है। यानी कि जितने भी शोरूम हैं, गाड़ियों के शोरूम हैं या फिर फैक्ट्रियां हैं यहाँ, या फिर ऐसे ही अनऑथराइज रूप से यहाँ पर अवैध कब्जा इन लोगों ने कर रखा है। यहाँ पे पहले से ही सब्जियों का जितने बड़े बड़े गोदाम है ये सब है, उन्हीं में ये गाड़ी खाली करने के लिए, कभी माल लोड करने के लिए आते जाती रहती है, जो कि अंदर ना लगा के रोड पे गाड़ी खड़ा करके रखता है, जिससे कि ये शायद दुर्घटना। और आप ये देखेंगे 4 लेन रोड को बिल्कुल 1 लेन से 1.5 लेन जो ऑक्यूपाइड करके अनऑथराइज पार्किंग में जो ट्रैफिक चलने के लिए जगह वो मात्र 1 से 1.5 लेन ही बचता है, जिससे जाम की भी समस्या होती है और दुर्घटना की भी समस्या होती है। कई बार तो एम्बुलेंस ऐसे वाहन को भी रुकना पड़ जाता है इनके जाम की वजह से।
तो ऐसा देखा गया है कि जो गाड़ियां पार्क की जाती है बराबर दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं लोग और कई जानें भी चली जाती हैं। तो इसके समाधान के लिए कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को आपने लिखा? जी, कई बार हमने अपने NHI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनको लेटर भी लिखा। NHI ने फिर बिहार ट्रैफिक लॉ एंड ऑर्डर को भी लेटर लिखा गया है और उसके बाद कई बार बीच में 1-2 बार कार्रवाई भी हुई है। कई वाहनों के चालान कटे, लेकिन उसमें कोई सुधार जो परमानेंट सॉल्यूशन दिखना चाहिए था वो अभी तक नहीं दिख पा रहा। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ? आगे प्रशासनिक अधिकारियों तक आवेदन जो दिया है उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता? उसके ये निराकरण निकले कि कुछ समय पे सप्ताह में 1 बार 2 बार ट्रैफिक चालान होता है यहाँ पे, लेकिन जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। तो चलिए, ये थे टोल दीदारगंज पटना बख्तियारपुर टोलवे के मैनेजर प्रभाकर सिंह। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हालांकि इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन के बड़े पदाधिकारी को भी आवेदन लिखा और NHI की तरफ से भी आवेदन गया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा होता नहीं दिख रहा है, जिसके कारण आए दिन यहाँ पर बड़ी मालवाहक गाड़ियाँ जो है पार्क की जाती है और आए दिन सड़क दुर्घटनाएँ होती रहती है। ट्रैफिक SP साहब, आप देख लीजिए कि किस तरह से पटना के नेशनल हाईवे सड़कों पर किस तरह से बड़ी गाड़ियां जो है, मालवाहक गाड़ियां जो है वो पार्क की जाती है और उनके वजह से जो है सड़क दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती है और कई लोगों की जानें भी जाती है, तो कई लोग घायल भी हो जाते हैं। अब ज़रूरत है कि इधर भी पूर्वी छोर यानी कि यूँ कहें कि दीदारगंज पटना की जो नेशनल हाईवे सड़क हो या फिर स्टेट हाईवे सड़क हो, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की गश्ती हो और जो मालवाहक गाड़ियाँ सड़कों पे गाड़ियाँ पार्क करती है उनका चालान कटे, तभी जाकर यह 4 लेन सड़क जो है 2 लेन जो अभी सड़क इन लोगों ने कर रखा है 2 लेन का, वो 4 लेन सही में 4 लेन सड़क में तब्दील, यहाँ से गाड़ियाँ पार्क ना हो, कुछ ऐसा व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर की जाए। हम चाहेंगे कि इस खबर के माध्यम से चाहेंगे कि बिहार के राजधानी पटना में जो नेशनल हाईवे या फिर स्टेट हाईवे की जो सड़क है उस पर गाड़ियों का जो अवैध पार्किंग है, जो अवैध कब्जा है, वो उस पर लगाम लग सके, यह उम्मीद करते हैं। रजनीश यादव, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।